औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब सूफ़ी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवार निज़ामी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली व अरकान क़ानून साज़ कौंसल, मोअज़्ज़िज़ अरकान व सदर मोतमदीन व साबिक़ अरकान बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, ये अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको रमज़ान जैसे माह मुबारक को अता किया और इस माह मुबारक के शुरुआत से, इसके आने से अल्लाह सुब्हाना व तआला शैतान को ज़ंजीरों से जकड़ देता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इस माह मुबारक में कुरान करीम को नाजिल किया गया और हदीस शरीफ में आया कि जुमे का दिन था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर अपना पहला कदम रखते हैं और आमीन कहते हैं, दूसरा कदम मुबारक रखते हैं, आमीन कहते हैं, और इसी तरह तीसरा मर्तबा भी आपने आमीन कहा। बाद में सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 मर्तबा आमीन क्यों कहा? तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 3 मर्तबा आमीन इसलिए कहा कि जिब्रील अमी खड़े थे जो सैयदुल पूरे मलाइका हैं, और उन्होंने दुआ की कि जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत नहीं की वो तबाह व बर्बाद हो जाए। तो सैयदुल अंबिया ने आमीन कही। दूसरी मर्तबा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आमीन इसलिए कहा कि जिस महफिल में मेरा ज़िक्र हो और वहाँ पर लोग मुझ पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ते तो जिब्रील अमी ने दुआ की कि वो लोग हलाक हो जाएं, तो मैंने आमीन कहा। तो दुरूद व सलाम का नजराना रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम भेजते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबी उम्मिल आले साहबे सल्लिम। तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमी ने दुआ की कि जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़रत और बख्शिश अल्लाह से नहीं करवाई वो हलाक हो जाए, तो मैंने आमीन कहा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये बहुत ही मुबारक महीना है और हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करें, और हमको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ना सिर्फ रोज़े रखें जो फ़र्ज़ हैं, बल्कि उन रोज़ों के आदाब को मलहूज़ रखें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी आँखों की हिफाजत करें, ताकि हमारे रोज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़बूल कर सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया गया और हाफ़िज़ कुरान के बारे में हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, जो खुशकिस्मत लोग होते हैं, हशर के मैदान में तमाम अव्वलीन के सामने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अंबियाओं को रसूलों के सामने उन हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप को बुलाकर उनके सर पर ताज रखेगा। ये उनको इज़्ज़त से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन हुफ़्फ़ाज़ के माँ बाप को सर पर ताज रखेगा, इज़्ज़त के कपड़े उनको पहनाए जाएंगे। और हमारा हाल ये है कि हम शास्त्रीपुरम में हाफ़िज़ कुरान का क़त्ल भी कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस माह मुबारक में अभी हमने सुना कि 3 रमज़ान को खातून जन्नत
सैयदा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ। इस माह मुबारक की 10 रमज़ान को ख़ातून अव्वल हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह अहज़ाब की शायद आयत नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया, मुफस्सरीन ने उसका तर्जुमा इस तरह किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तमाम उम्मत की माएँ हैं, जो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका ऐलान फरमाया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये ज़रूरी है कि हम खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र करें अपने जलसों में, अपने बयानात में, क्योंकि दुनिया को और ख़ास तौर से मुसलमानों को मालूम हो सके कि कौन थी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो ख़ातून थी जिसकी 2 मरतबा शादी हुई और 2 मरतबा वो बेवा भी हुई। उनके 2 बेटे भी थे और वो एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी, सबसे दौलतमंद थी, बल्कि उलमा इकराम ने लिखा कि वो मलिका थी। उस ज़माने में कि मक्के में उनके पास 21 लोग थे घर में काम करने वाले, और वो ख़ुद तिजारत करती थी। और उस ज़माने में उनको बहुत से रिश्ते आए कि आप दोबारा निकाह करिए, आपने नहीं किया। इब्न इसाक़ लिखते हैं कि मक्के में काबतुल्लाह के सामने उस ज़माने में बुत भी थे, और एक मेला, एक किस्म का मेला होता था। लोग आते थे, काबे का तवाफ़ भी करते थे और बुतों के आगे अपने सरों को झुकाते भी थे। तो उस वक्त वो सिर्फ़ ख़वातीन का वक्त था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी ये वाक़या लिखा। इब्न इसाक़ ने लिखा कि एक यहूदी आया, उन ख़वातीन के सामने से गुज़रा और कहा कि तुम्हारे दरमियान में एक रसूल आने वाला है, तुम में से जो भी उनकी बीवी बनोगी वो खुशकिस्मत कहलाओगी। तो उस वक्त ख़वातीन ने उसकी बात को सुना और उन्होंने उस पर बड़ा गुस्सा किया, बल्कि बाज़ ख़वातीन ने कहा कि तुम हमारे बुतों की बेइज्जती कर रहे हो, ये कहकर एक आखिरी रसूल और नबी आने वाला है। बाज़ ख़वातीन ने कंकरियाँ उठाकर उस यहूदी को मारा। बाज़ ख़वातीन ने कहा कि ये मक्के का नहीं है, ये मक्के से बाहर से आया। मगर उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा कोई लफ्ज़ आपकी ज़बान से नहीं निकला, बल्कि आपने उसके इस अल्फाज को अपने दिल में ज़हन नशीन कर लिया कि ये वक्त आने वाला है कि नबी आखिरी रसूल आने वाले हैं, और तुम में से खुशकिस्मत वो रहेंगे जो उनकी बीवी बनेंगे, ज़ौजा बनेंगे। फिर उसके बाद आपको मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो नेक हैं, तिजारत करते हैं। उनकी तारीफ़ सुनी, बल्कि मैं आपको तबक़ात इब्न साद ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खूबसूरत अल्फाज लिखे वो आपको मैं सुनाता हूँ कि तबक़ात इब्न साद में लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आलम शबाब में क़दम रखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत और मुरव्वत के एतबार से अपनी कौम में सबसे ज़्यादा मुमताज़ थे, अखलाक में सबसे आला थे, हिल्म और तहम्मुल का पैकर मुजस्सिम, मेल जोल में सबसे ज़्यादा फ़रद बख्श, हमसायगी में सबसे ज़्यादा करीम और खुशगवार, बुर्दबारी में बेमिसाल, तवाज़ु और मुनकसर मिजाज में बाकमाल,
हर एक की खिदमत करते, हर एक का ख्याल रखते और इंतहाई दर्जे के अमानतदार, वादे के पक्के थे। तबक़ात इब्न साद में लिखा कि गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ज़ात में तमाम उमूर सालिहा और अखलाक़ फ़ाज़िला मुर्तकज़ कर दिए थे। इसी बिना पर उनकी कौम ने उनको अल अमीन के लक़ब से नाम दिया। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत ख़तीजा जब ये जानी तो उन्होंने मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते हैं। उस ज़माने में मक्के में लोग गर्मी के दिनों में दमिश्क को जाते थे। अब मौजूदा जो दमस्कस कहते दमिश्क में बुसरी एक जगह है, वहाँ पर तिजारत के लिए जा रहे हैं। और लोग सर्दियों में यमन की तरफ जाते थे क्योंकि सर्दी काफ़ी होती आज भी दमिश्क में। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा अपने ग़ुलाम, अपने काम करने वाले मैसरा के ज़रिए कि क्या आप मेरा सामान तिजारत का बुसरी दमिश्क को लेकर जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माना। हज़रत ख़तीजा ने अपने ग़ुलाम से कहा, मैसरा से, कि मैं तुमको ताकीद कर रही हूँ कि तुम हर चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखो, और वो जब कोई फ़ैसला करते तो उसमें मदाखलत मत करो, और जब तुम वापस आओगे तो मुझे आकर बताना कि क्या हुआ। ये तिजारत का काफ़िला मक्के से निकला, दमिश्क बसरी मुकाम पर पहुंचा। वो तिजारत का बड़ा मरकज़ था। वहाँ पर हज़रत ख़तीजा के ग़ुलाम ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक झाड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अचानक एक राहिब था, नस्तूर उसका नाम था, उसने आकर पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्के से निकल कर आए। तो उस राहिब नस्तूर ने कहा कि ये शख्स जो बैठा हुआ है ना, इस झाड़ के, इस पेड़ के नीचे अल्लाह के नबी और रसूल बैठते हैं, यकीनन ये आखिरी रसूल है। फिर उसने देखा एक और मौजज़ा कि जहाँ जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, धूप है तो फरिश्ते आकर साया दे रहे हैं। फिर उसने देखा कि जब वो मामलेदारी कर रहे हैं कारोबार की, तो जिससे कर रहे हैं उसने कहा कि आप बुतों के नाम की कसम खाइए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसम खाना तो छोड़ो, मैं उनके सामने से सब जाता हूं तो अपना चेहरे मुबारक को पलटा लेता। फिर बड़ा उस तिजारत में बड़ा मुनाफा हुआ। जब वापिस आए, उस मैसरा ने जाकर हज़रत ख़तीजा कुबरा से कहा कि ये चीज़ें हुई हैं। और फिर वो जाकर उनके चचाजाद भाई थे, उनसे जाकर कहा, वर्क़ा बिन नौफल उनका नाम था, वो अभी भी दीन इब्राहीमी पर कायम थे, ज़ईफ़ हो गए थे। वो बुतों की इबादत नहीं करते थे, शिरक नहीं करते थे, बल्कि लोगों से कहते थे, कुफ़ारान क़ुरैश से कहते थे कि तुम दीन इब्राहीमी पर कायम रहो, ये काबतुल्लाह बनाया गया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। उनके पास गए कि उनके चचाजाद भाई थे, ये तमाम बातें उनको बताईं और उनके ख्वाब उन्होंने बताया हज़रत ख़तीजा कुबरा ने कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे जिस्म से सूरज निकल रहा है, उसकी रोशनी मक्के के हर घर में पहुंच गई। तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि तुम जो चीज़ें मुझे बताई हो, मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और तुम्हारे ख्वाब से मुझे लगता है कि तुम्हारा उनसे निकाह होगा। फिर हज़रत ख़तीजा कुबरा ने हज़रत नफ़ीसा से, आपकी दोस्त थी जो बाद में इस्लाम को कबूल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ज़रिए से अपना निकाह का पैगाम भिजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल किया, निकाह हुआ। और जिस खातून अव्वल के पास 21 काम करने वाले थे,
सबसे ज्यादा दौलत थी, वो अपनी पूरी दौलत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीरत निगारों ने लिखा है, उलमाए कराम ने अपनी ज़बान मुबारक से, अपने बसरत और फरोज़ खिताबात से हमको बताया कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि 1500 साल पहले सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का आखिरी और सच्चा नबी हूँ, मेरी इत्तिबा करो। बास वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग ताना मारते, नाउज़ुबिल्लाह शायर कहते, क्या क्या नहीं कहते, कभी कभी पत्थर फेंक कर मारते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर आते तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के पास बैठकर आपके चेहरे मुबारक से धूल को साफ करती, उनको इत्मीनान दिलाती कि यकीनन अल्लाह आपको कामयाब करेगा। पेट पर जख्म है रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अपने जिस्म के जो कपड़े पहनती हैं उसको फाड़ कर आपके जख्म पर उसको मरहम लगाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आए और हज़रत खदीजा से कहा कि मुझे कपड़ा दो, ओढ़ने के लिए मुझे कपड़ा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट में थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून अव्वल से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी जान को खतरा है। तो उन्होंने उनकी धारस बना और कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, आप गरीबों को पैसा देने वाले हैं, ज़रूरतमंदों को, आप यतीमों का साथ देने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमको मालूम हो कौन थी खातून अव्वल हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और आप ही से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां और 2 बेटे अता फरमाए। हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने बेइंतहा मुश्किलात और तकालीफ उठाई, पूरी दौलत ख़त्म हो गई। और हदीस शरीफ में आया कि एक दिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से खाना पका कर ला रही हैं, जिस्म पर कपड़े हैं, पेवन लगा हुआ है, और जिब्रील अमी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातून अव्वल आ रही हैं खाना लेकर, उनसे कहिए कि अल्लाह उनको अपना सलाम पहुंचाता है, और उनसे कहिए कि अल्लाह उनके लिए जन्नत में एक ऐसा महल तामीर किया है जिसमें उनको बहुत सुकून मिलेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये है खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। वो मदीने को नहीं देखा, मक्के को फतह होते नहीं देखा, अज़ान नहीं सुनी, जुमे के बारे में नहीं सुना, मगर अगर दुनिया में पहले किसी खातून ने इस्लाम को कबूल किया तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम को कबूल किया। और उन्होंने तरबियत दी अपनी औलादों की। एक जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जन का विसाल हो गया, हज़रत अब्दुल्लाह का विसाल हो गया, हज़रत क़ासिम का इंतकाल हो गया, तो उनकी आंख में आंसू आ गए और कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरा बेटा मुझे बहुत याद आता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो यहाँ बैठकर तुम जन्नत में अपने बेटे की आवाज़ सुन सकती हो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हदीस शरीफ में आया, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा को जन्नत के अंगूर का गोशा दिया खाने के लिए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दीन जो हमको मिला है, याद रखो, यह कोई बादशाह के महल से नहीं मिला,
ये कोई चमन से चलकर नहीं मिला हमको, इसमें हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दौलत पूरी इस्तेमाल हो गई, उनकी तकालीफ, उनके मसाइब और मुश्किलात से हमको दीन मिला है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपकी साहबजादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल आस से हुआ, जो बाद में इस्लाम कबूल किए, अब बाद में इस्लाम कबूल किए थे। वो बदर के मैदान में मुशरिकीन मक्का के साथ थे, गिरफ्तार हुए। हज़रत खदीजा कुबरा का जो विसाल का वक्त आया तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके करीब जाकर कहा कि अल्लाह ने मुझे ये खुशखबरी दी है कि तुम दुनिया और जन्नत में मेरी बीवी रहोगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा से इतनी मोहब्बत थी कि मदीने में है, लोगों ने देखा एक ज़ईफ़ औरत आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ज़मीन पर बिछाकर उस औरत से बहुत देर तक गुफ्तगू की, बहुत देर तक। और जब जा रहे थे तो उनको तोहफे तहाइफ दिया और एक सहाबी रसूल से कहा कि इनको ले जाकर छोड़ कर आओ। हमारी उम्मत की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ये कौन थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खदीजा की सहेली थी, ये हज़रत खदीजा की सहेली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में आया कि गोश्त आया तो कहा कि ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करो, उसमें शोरबा बनाओ। पूछा गया क्यों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो रहमतुल्लाह आलमीन ने फरमाया कि मदीने में खदीजा की सहेलियाँ आई हैं, उनको एक सालन भिजाना है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप हज़रत खदीजा को इतना याद रखते हैं, इतना याद रखते हैं, अल्लाह ने आपको एक जवान बीवी भी दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मेरी बात को समझता नहीं था, वो मेरी बात को समझती थी। जब कोई मेरे पैगाम को सुनने को तैयार नहीं था, वो मेरे पैगाम को कबूल किया। जब दौलत की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी सारी दौलत को दीन के लिए लगा दिया। आज अच्छे दिन आ गए, उस वक्त किसी ने अगर मेरा साथ दिया तो खदीजा कुबरा ने मेरा साथ दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवानों, देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो उम्मत की माँ हैं, किस तरीक़े से उनसे मोहब्बत करते थे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इन अजीम शख्सियतों, हस्तियों को याद रखना ज़रूरी है। आपकी साहबजादी हज़रत ज़ैनब का निकाह हुआ, आपके शौहर अबुल आस गिरफ्तार हो गए जंग बदर में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला लिया कि जो फ़िदिया देगा, इन्हें पैसे देगा, उन कैदियों को रिहा करवा दिया जाएगा। आपके शौहर ने ख़त लिखा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि फ़िदिया पूछ रहे हैं, पैसे उतने जमा नहीं हुए, तो उन्होंने एक हार भिजा दिया जो हज़रत खदीजा कुबरा ने उनको शादी के वक्त तोहफे में दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस हार को देखा तो रिक़्क़त तारी हो गई, रिक़्क़त तारी हो गई, आंख में आंसू आए और कहा ये तो खदीजा का हार है। और आपने सहाबा इकराम को बुलाया और कहा कि बताओ, क्या तुम अबुल आस को बगैर ये हार लिए रिहा करोगे? तो सहाबा इकराम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ज़िंदगी आप पर कुर्बान, आपका हुक्म हमारे लिए आखिरी फरमान है। अबुल आस से कहा कि तुम जब मक्के को जाओगे, मेरी बेटी को वापस भिजाओगे। तय किया गया कि सहाबा जाएंगे मक्के से 12 किलोमीटर दूर किसी जगह पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आएंगी। जब निकली वो सफ़र में तो हिबार बिन अस्वद ने आपके ऊँट को घेर लिया और ऊँट को नेज़ा मारा।
हजरत ज़ैनब हामिला थी, ऊंट से गिरी तो हमल साकित हो गया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कैसे मसाइब और मुश्किलात से हमको दीन मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह हुआ, और मक्का फतह होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जहां कहीं भी हिबार मिल जाए उसका काम तमाम कर देना। मक्का फतह हुआ, हिबार बिन अस्वद को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ कर रहे हैं। डरते डरते अपने चेहरे को छुपा कर गया और कहा कि मैंने सुना कि आप सबको माफ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा कि हिबार जा, तुझे आज मैं माफ़ करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसी महीने में 3 रमज़ान को खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। कौन बीबी फ़ातिमा? जिस साल हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ, उससे पहले शाब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे बनु हाशिम को उनका सोशल बायकॉट किया गया। आज हम हमारे मुल्क में देखते हैं कि कोई मुसलमान को दाढ़ी पकड़कर मारता है, किसी को नाम पूछकर मारता है, किसी को देखकर ट्रेन में जा रहे हैं तो नारे लगाते हैं उनको डराने के लिए। 3 साल तक बनु हाशिम का समाजी बायकॉट किया गया। हजरत खतीजतुल कुबरा, हजरत बीबी फातिमा साथ हैं, हजरत ज़ैनब साथ हैं। 3 साल तक कोई आके नहीं मिल सकता, कोई खाना नहीं दे सकता। खैर वो एक लंबा वाक़या है, वो ख़त्म हुआ। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये गम का साल है, ये गम का साल है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सीरत निगारों ने लिखा कि 5 या 7 साल की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं और वो जालिम अबू जहल कहता है कि कौन है यहां पर जो ऊंट की उजड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर लाकर डाल दे। एक बदबख्त उठा और ऊंट की उजड़ी उठाकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, आपके जिस्म मुबारक पर ऊंट की उजड़ी को डाल दिया। हजरत फातिमा को मालूम हुआ, शहजादी जन्नत को, वो दौड़ती हुई आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से उस गंदगी को साफ किया। उनका हाथ पकड़कर जमजम के कुएं पर ले जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से उस गंदगी को साफ किया। और हज़रत फातिमा ने दुआ की कि या अल्लाह, जिसने मेरे वालिद से यह किया तो उनको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। ये मिशकात शरीफ में है। एक और रिवायत में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही थे। ये कुफ्फार ये चाहते थे कि जब वो खड़े हो जाएं तो उनका मजाक उड़ाए, नाउज़ुबिल्लाह। खैर वो गंदगी गिरी, साफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर काबतुल्लाह में अल्लाह से दुआ की, 7 लोगों का नाम लेकर दुआ की कि अल्लाह ये फुलां उदबा, और ऐसे 6 लोगों का, 7 लोगों का नाम लेकर दुआ की, अल्लाह तू इनको देख ले। बीबी फातिमा ने दुआ की, मिशकात की रिवायत है। तो वो बदर की जंग में ये तमाम के तमाम हलाक हुए और उस गंदे कुएं में उनकी लाशों को डाला गया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहजादी जन्नत ये हैं, ये शहजादी जन्नत है, खातून अव्वल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली से आपका निकाह करवाया, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जिसका जिक्र शहादत नामे में मुहद्दिस दकन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंद, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी ने अपने शहादत नामे में लिखा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा से निकाह का इरादा किया हज़रत अली से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की
जब बेटी की शादी हुई थी तो इतना उनको जहेज दिया गया था कि जिन और देव आपकी बेटी का जहेज उठाकर लेकर जा रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद को एक ऐसी टोपी दी जिस पर ऐसे कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिसकी कीमत एक एक 70 हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। एक एक हीरे की कीमत उस जमाने में 8 दिरहम या दिनार की थी। तो खैर निकाह हो गया शेर खुदा का, शहजादी जन्नत का। इमाम हसन और हुसैन की पैदाइश हो गई। शेर खुदा हज करने गए, वहां पर एक शख्स बोल रहा है कि मेरे को 4000 दिनार दिला दे अल्लाह, मेरे को 4000 दिनार दिला दे वरना कपड़ा फाड़ लेता हूं। हज़रत अली ने कहा क्या कह रहा है, ये हज है। तो बोले अल्लाह से मांग रहा हूं मैं। तो शेर खुदा ने कहा कि तुम मत मांग, मदीने को आ, अल्लाह तुझे मदीने में देगा, मेरे से मिल आकर। वो मदीने को गया, घर में फाका है, इमाम हसन और हुसैन भूखे हैं। वो आकर कहता अली तुमने वादा किया था। हज़रत अली बोले हाँ चलो। एक बाग था, उसको 11 या 12 हजार में फरोख्त कर दिया, उसको 4000 दिरहम दिए, जो पैसे थे गरीबों में बांट दिया शेर खुदा ने। घर को वापस आकर शहजादी जन्नत से कहा कि मैंने बाग को बेच दिया, जन्नत में घर खरीद लिया। हजरत फातिमा ने कहा कि कम से कम हसनैन करीमैन जो है हमारे 2 बेटे शहजादे भूखे हैं, उनका तो ख्याल रखते। और हजरत अली के दामन को पकड़ लिया। उधर जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे रहे हैं कि शहजादी जन्नत ने अली को अपना कैदी बना लिया, आप जाइए फौरन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उठ जाती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने मुझे पैगाम भिजाया है कि तुमने अली को अपना कैदी बना लिया। अब आप देखिए बीबी फातिमा पर रिख्खत तारी हो जाती, अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो, आप कैसे मेरे कैदी बन सकते। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और फिर हज़रत अली जब एक जगह बाद में ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि जन्नत है, एक अजीम तख्त है, उस तख्त पर कई ख़वातीन हैं, हूरें हैं, और एक मखसूस खातून है जो तख्त पर बैठी हुई खातून की खिदमत कर रही है। हज़रत अली करीब से देखते हैं तो वो बीबी फातिमा नजर आती, वो बीबी फातिमा नजर आती हैं। और बीबी फातिमा उनसे कहती हैं ख्वाब में कि अली ये कौन है, ये खादिमा जो मेरी खिदमत कर रही है, जानते हैं? तो बोले कौन है? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीबी फातिमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इससे खुश होगा अल्लाह, जो इसको खुश करेगा, जो इससे खुश होगा अल्लाह उससे खुश रहेगा, जो उसको नाराज करेगा अल्लाह उससे नाराज हो जाएगा। जब उलमाए कराम से ये हदीस शरीफ को सुना तो उलमाए कराम ने कहा कि जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार रखी उनका क्या हाल होगा। उलमाए कराम ने बताया कि जिस दिन करबला में इमाम हुसैन की शहादत का दिन था, उस दिन हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि करबला की ज़मीन को झाड़ू दे रही हैं। लोगों ने पूछा शहजादी जन्नत क्या कर रहे हैं? तो कहा कि मेरा बेटा यहाँ शहीद होने वाला है, कोई कंकर उसको ना चुभे, कोई कंकर उसको ना चुभे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम जाफर सादिक से रिवायत है, इमाम जाफर सादिक से रिवायत है कि आपने रिवायत है कि जन्नत में हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में बैठे हुए हैं। एक तख्त है जिस पर एक खूबसूरत तस्वीर है, उस तस्वीर के ऊपर एक गले में हार है, उस तस्वीर जिसकी है उनके कानों में क्या बोलते आप जो पहनते हैं वो है,
तो पूछा गया कि कौन है, किसकी तस्वीर है? कहा यह फातिमा है। इनके सर पे जो ताज है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके गले में जो हार है वो अली है, और इनके गले कान में जो बालियां इमाम हसन और हुसैन है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि मैं अल्लाह महमूद हूं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं अल्लाह फातिर हूं, ये फातिमा है। मैं अल्लाह मोहसिन हूं, ये हसन और हुसैन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको याद कर लिया। जब जमीन पर बिजाया गया 200-300 साल के बाद उनको याद आया तो उन्होंने दुआ की, अल्लाह अल्लाह तू महमूद है, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। अल्लाह तू फातिर है, तुझे फातिमा का वास्ता। अल्लाह तू मोहसिन है, तुझे हसन और हुसैन का वास्ता। तो अल्लाह ने उनको माफी दे दी। और ये अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शहादत नामा में लिख रहे हैं। हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत लिख रहे हैं कि हशर का मैदान होगा, हम सब खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आवाज आएगी कि अहले महशर नजरें नीची करो, आंखें बंद कर लो, फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। ये हजरत फातिमा का मुकाम है, ये उनकी अजमत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुहद्दिस दखन अपनी किताब में वाक़या भी लिखते हैं कि एक मर्तबा इमाम हुसैन घर से निकले खेलते, तो वो एक साले नामी यहूदी के खजूर बन में थे। उस यहूदी ने आपको ले जाकर अपने घर में छुपा लिया। 70 मरतबा हजरत फातिमा दरवाजे पे गई कि हुसैन कहाँ है, इमाम हुसैन कहाँ है। बाद में आपने अपने साहबजादे इमाम हसन से कहा जो छोटे थे कि जाओ तुम तलाश करो अपने भाई को। इमाम हसन निकल कर क्या बोलते हैं, कहाँ है मेरे भाई? तुम नबी के नूर नजर हो, तुम कहाँ हो? फिर एक हरनी को देखते हैं, ये हरन को देखते हैं और कहते हैं कि तुझे अल्लाह का वास्ता बता, मेरा भाई हुसैन कहाँ है? अल्लाह उसको बोलने की सलाहियत देता उस हरन को। वो कहता है कि ये यहूदी साले के पास आपका भाई है। वो वहां पर गए और उससे जाकर कहती हैं कि तूने मेरे भाई को छुपा कर रखा, मुझे हवाले कर दे। तो उसने पूछा कि तुम्हारी मां कौन है? तो इमाम हसन ने कहा कि मेरी मां सैयदों की मां है, मेरी मां में पूरी दुनिया की सादतें हैं, मेरी मां की जहज की वजह से उम्मत की मग़फ़िरत भी होगी। और कहा कि अगर मेरी मां दुआ करेगी तो सफ़े हस्ती से तुम लोगों का खात्मा हो जाएगा, मेरे भाई को हवाले कर। उस यहूदी ने पूछा कि तुम्हारे बाप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई शाह मर्दां हैं, शेर खुदा हैं, हज़रत अली हैं, जिनके हाथ में 2 धारी तलवार है, जो एक वक्त में 2 नेज़े फेंक सकते हैं। ये वो मेरा बाप है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत कर रहे थे तो मेरे वालिद उस बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे और मेरे बाप का नाम अली है। तो उस यहूदी ने पूछा कि तुम्हारे नाना कौन हैं? तो उसने कहा मेरे नाना के बारे में पूछता है, मेरे नाना वो हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मक्के में इशा की नमाज पढ़े और उसके बाद अल्लाह ने उनको मस्जिद अक्सा से अपने अर्श पर बुलाया और बार बार बुलाकर उनसे गुफ्तगू की, बार बार उन पर सलाम पहुंचाया। तो उस यहूदी ने कहा कि बेटे अब मेरा ईमान, आपने जो कहा अब ये पूरा ईमान मेरे सीने में उतर गया। ये लो आपका भाई हुसैन और अपनी माँ के पास लेकर चलो। बीबी फातिमा के पास जब यहूदी गया तो कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। हज़रत फातिमा ने कहा इस बच्चे पर उनके वालिद का भी हक़ है, उनसे तुमको माफ़ी चाहना पड़ेगा। शेर खुदा वापिस आए,
उनसे माफी चाहा तो हजरत अली ने कहा कि इस बच्चे पर इसके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर, उनके पास जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो माफ करता हूं मगर इस बच्चे पर अल्लाह का भी हक है। 17 दिन तक यहूदी फिरता रहा, 18वें दिन वही आई कि अल्लाह इसको माफ कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीबी फातिमा है, ये हजरत फातिमा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा जिगर गोशा है। और अभी हमने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि मैं इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो रहा हूं और सबसे पहले तुम मेरे साथ आओगी और जन्नत की शहजादी आप रहेंगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहजादी जन्नत ने इस दीन के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, तभी जाकर हमको ये दीन मिला। मेरे दोस्त, हम इस मुल्क में, यकीनन ये हमारा मुल्क है, मगर हमको अपने हौसले और हिम्मत को बुलंद रखना है। सोचो 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सिद्दीक़ अकबर पर मारा गया था। काबे के सहन में इतना मारा गया कि देखने वाले ये नहीं कह सक रहे थे कि आपका चेहरा किधर है। मैं जब होश आया तो अपनी मां से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं, बताओ। काबे 1500 साल पहले हजरत बिलाल पर गरम गरम रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर रख दिए जाते थे सीने के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, हिम्मत को बुलंद रखो। हालात को देखकर यकीनन फिक्र पैदा होती है, इंसानी चीज है, मगर डर को अपने करीब आने मत दो। अल्लाह हमारे लिए काफी है इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जो आज जुल्म कर रहे हैं कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। इनको अगर रहना है तो इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा और आएंगे इंशाअल्लाह। मगर हम इन जुल्म को देखकर पीछे हटने वालों में नहीं हैं। अल्लाह हक को कामयाब करेगा, अल्लाह हक को जरूर कामयाब और कामरान करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि अब ये आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में यहाँ पर तेलंगाना में SIR शुरू होगा। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि SIR के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि SIR के जरिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवा कर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। तो अप्रैल के महीने से शुरू होगा। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश ये है कि इसमें मुझसे कहा गया कि मैं अपनी तकरीर में जिक्र करूं। इसमें कैटेगरी ए है कि जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, वो कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी बी में जो 30 जून 87 के बाद पैदा हुए, पहले पैदा हुए 30 जून 87 के बाद, मगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये कैटेगरी बी में आते। कैटेगरी सी में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुए, ये कैटेगरी सी है। डी में जो पैदा हुए 3 दिसंबर 2004 से पहले या बाद में, ये कैटेगरी डी है। तो क्या करना है आपको, जो 40 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं और जिनकी पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 87 के दरमियान में है, तो उनको 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना पड़ेगा। इलेक्शन वेबसाइट voters.eci.gov.in में आपका नाम डालकर उसको निकालिए। नाम इलेक्टर का लिखना ज़रूरी है। फिर वो कौन सी रियासत है, तेलंगाना लिखिए। और 2002 में आप कहाँ थे? अगर हैदराबाद में थे तो ठीक है, अगर आप वहाँ पर थे
तो वो निकलवाइए। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो आपको लिखना पड़ेगा, और फिर कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2002 में। जैसा कि आज की तारीख में आप देखेंगे 2009 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, जब ये पूरा बहादुरपुरा असेंबली हल्के में था, चार मीनार में था, बाद में बहादुरपुरा बना, तो चौक का इलाका मिसाल के तौर पर, उस वक्त तो ये चार मीनार का था। और अगर कोई आपका नाम मौजूदा बहादुरपुरे में, तो वहां के पोलिंग बूथ से आपको अपना नाम, पोलिंग स्टेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और 30 जून 87 के पहले आपकी पैदाइश हुई, तो 2002 में इलेक्टोरल रोल में नाम देखिए, उसको मैपिंग बोलते हैं, और फिर 2025 को वोटर लिस्ट से देखना पड़ेगा। तो ये कई 7, 8, 9 ऑप्शन हैं। दिखने में बड़ा मुश्किल नजर आता है मगर बहुत आसान है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से मैपिंग हो, और मजलिस के सदर मुतमदीन भी मैदान में रहेंगे BLAs के तौर पर, और गवर्नमेंट की तरफ से BLO होगा। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि जब BLO SIR शुरू होने से पहले मजलिस के अराकीन आपके घर में आकर जिसका नाम है आपको बता देंगे, देखो ये आपका नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, इसको आप लिखिए। और जो हजरात का नाम नहीं है, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, चाहे वो SSC का सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट की कॉपी हो, आधार कार्ड हो, ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जो मी सेवा से आपको हासिल करना पड़ेगा। अगर आप अभी से उसको हासिल करने की कोशिश कर लेंगे तो बड़ा आसानी से काम होगा। याद रखिए, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है ये बीजेपी अपनी शहरियत को सवाल उठाएगी कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनने वाला है CAA कानून की। आप समझिए, ये SIR करा रहे हैं और मई में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल CAA की हियरिंग होगी। अब नहीं मालूम फैसला क्या आएगा, मगर अगर आप SIR में अपना नाम डलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को तैयारी करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे अराकीन 2002 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हम कर रहे हैं। आप तक वो तमाम चीज़ें आपको पहुंचाई जाएंगी, मगर मेरा आपसे यही है कि इस पर तवज्जो लीजिए और इसको बिल्कुल ही इसमें कोताही मत करिए। अगर आप खुदा ना खास्ता कोताही करेंगे तो फिर अगर CAA का मुकदमे का फैसला क्या आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जानता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगा, मगर जहां कहीं भी जिसके नाम नहीं आए, मिसाल के तौर पर गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को नोटिस चले गई कि आपके पास क्या प्रूफ है, बताओ, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसके पास लेटर चला गया, बताओ आपके पास क्या प्रूफ है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर मुस्तैद रहकर हमको काम करने की जरूरत है और किसी एक का भी नाम कटना नहीं चाहिए जो जेन्युइन वोटर है। हाँ, जो इंतकाल हो गया, जो दूसरी रियासत को चले गए, अलग बात है, मगर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका नाम आना बेहद ज़रूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी इसमें पूरी दिलचस्पी लेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अराकीन पूरे तेलंगाना में हम इंशाअल्लाह ताला जितने जेन्युइन वोटर हैं, किसी का भी नाम ना कटे, उसमें शामिल हो वोटर लिस्ट में, उसकी हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अगर ये बात ना कहूँ तो बड़ा गलत होगा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इज़राइल गए और इज़राइल को जाकर
इजराइल की पार्लियामेंट में तकरीर की। 25 फरवरी को 32 साल पहले 25 फरवरी को 32 साल पहले 1994 में मस्जिद खलील में उसी दिन एक यहूदी टेररिस्ट, गोल्डस्टाइन उसका नाम था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बरतानिया में पढ़ रहा था, अपने बार की एग्जाम की तैयारी में मसरूफ था, तो उसने मस्जिद खलील में घुसकर बंदूक से, बल्कि ऑटोमेटिक वेपन से 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 125 को जख्मी किया। और भारत के हमारे वजीर आजम तकरीर कर रहे हैं वहां की इजरायली पार्लियामेंट में। देश के वजीर आजम को ये याद नहीं आया गोल्डस्टाइन ने जो मस्जिद खलील में जो ये दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा, यानी उनकी लाश मिली, मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में, और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कौन ये बेंजामिन नेतन्याहू, स्मोट्रिच, इनका डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म। तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा एक, और गाजा एक ओपन जेल है, और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों को तोड़ तोड़ कर वहां पर ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग वहां पर घर बना रहे हैं। वजीर आजम वो भी नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, कौन सा सीज फायर बोलने के बाद भी 1,000 फलस्तीनी मारे गए। ये जो भी सीज फायर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर ये मल्टी कल्चरलिज्म कहां गया बताइए? क्यों नहीं बोलते आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में दे रहा, 20 बिलियन का हथियार खरीदे अब 2020 से 24 तक। कोई भी देता हथियार आपको, क्या फ्री में बांट रहा हूं उन्हें? 20 बिलियन का हम हथियार खरीदे इजराइल से, तो क्या हथियार फिर खरीद के क्या करेंगे आप? ठीक है देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए होगा, मगर आप इतने भी तो कमजोर नहीं हैं कि आप उनको याद दिला सकें।
मुल्क से बाहर जाते तो आप बोलते कि मैं गांधी के मुल्क से आया हूं। मैं गांधी के मुल्क से अगर आया हूं तो फिर इजराइल की दहशतगर्दी पर कुछ तो बोलते। और फिर अब बोलते नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहा, अरे उसका भी कंडेम करें हम, उसका भी तो कंडेम करें। तुम भिजा दो औरत को यहां से, मामला ठीक हो जाएगा बांग्लादेश से। मगर जो जुल्म फलस्तीनियों पर हो रहा है, और आपको बता रहा हूं देश मुल्क के वजीर आजम इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। और क्यों है मैं बताता हूं आपको। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, कैरावान मैगजीन है, उसमें उन्होंने कहा कि 1965 में 1965 में एक इजराइल का कौंसल जनरल उस वक्त बंबई में बैठा था, उसका नाम था पेरेट्स गॉर्डन। उस पेरेट्स गॉर्डन ने उस वक्त की बीजेपी का पहला नाम जो था वो जनसंघ था, उनके नुमाइंदों से मिलता था। और वो लिख रहा है डिप्लोमेट कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर 66 में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे कांटेक्ट में थी जनसंघ के लोगों से। और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि कोई साहब थे जनसंघ के मनोहर लाल सोंधी, उनका भी बड़ी मोहब्बत की बातें लिखी गई उनके बारे में। और फिर उसमें यह भी लिखा गया, माने ये सब इजराइल से उनके तमाम चीजें निकली हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में कहा गया कि इजराइल का जो कॉन्सुलेट जनरल था वो जनसंघ के एमपीज को बोला कि पार्लियामेंट में आप सवाल उठाओ ताकि आप उस वक्त की हुकूमत को एम्बैरस कर सकें। और सुनिए, 31 दिसंबर 1973 को बंबई के इजरायली कॉन्सुलेट से कौन मिलता है? नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे मिलता है और वो खुलकर बोल रहा है कि मुसलमानों से मैं नफरत करता हूं। और वो बोलता है कि क्या इजरायली एम्बेसी या कॉन्सुलेट मुझे मदद कर सकती है, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं, ये नफरत के पैगाम को प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो ये पुराना रिश्ता है इन लोगों का, बहुत पुराना रिश्ता है। ये मुल्क के मफाद में है कि हमको बता दो आप कौन क्या कैसे मुल्क के मफाद में है। पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो आज परेशान है, वो फिक्रमंद है कि भारत के वजीर आजम क्या कर रहे हैं। कहां गया हमारा मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कहां गया मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी? कौन पूछ रहा है? अरे ईरान पर हमले करने की तैयारी हो रही है, वजीर आजम बोलते ना जंग मत नहीं होना चाहिए। रशिया गए तो रशिया से कहा कि देखो जंग नहीं होना, जंग खत्म होना। यहां पर भी तो बोल सकते थे आप, यहां पर भी तो बोलना चाहिए था आपको। आप तो विश्व गुरु है ना, आप क्यों नहीं बोले? 400 अमेरिट्रम के फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार हैं, 2 कैरियर तैयार हैं, आप नहीं बोलना चाह रहे। याद रखिए, ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत कम ना हो जाए। आपने जो खुलकर एक जेनोसाइडल रजीम की जो आपने तायीद की है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है बताओ हमको। हथियार कौन नहीं बेचता? आपको हथियार खरीदने सब बेचने तैयार है। आइडियोलॉजी एक ही है, जायनिज्म की और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, नफरत के ऊपर है। वो लोग पूछते हैं आपको क्या पड़ी फलस्तीन से? अरे मेरे भाई, वो मुसलमानों का तीसरा बड़ा रिलीजियस प्लेस भी है और वो इंसाफ का इशू है। गांधी ने क्या कहा था उसके बारे में तुमको मालूम? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था मैं आपको सुनाता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था, उस मैगजीन में लिखा गया, महात्मा गांधी ने उस मैगजीन में तारीफ की थी। कहा कि इलाका फलस्तीनियों का हरबों का है। आप उसको भूल गए।
नेहरू ने भी कहा था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 62 में जंग हुई तो नेहरू ने इजराइल से हथियार लिया था। राजीव गांधी वजीर आजम थे, मिले जाके। ये मैं नहीं ये कह रहा, आर्टिकल कह रहा है, तो लोग बोलेंगे नो शुरू हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि भारत जो ग्लोबल साउथ में भारत की इज्जत है, इंसाफ का तकाजा यह है कि हम इजरायली हुकूमत जो यूरोप में और अमेरिका में भी लोग इससे चिढ़ते हैं, उनको हम आइसोलेट करने के बजाय आप जाकर कहें कि इंडिया स्टैंड्स विद स्ट्रांग कन्विक्शन विद इजराइल फॉर व्हाट? 70,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हो गया, बच्चे भूख से मर गए, 1-2 हजार तो खाली भूख से मर गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी दुआओं में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करते रहें। हम उस मासूम फलस्तीनियों के इंसाफ के लिए दुआ करते रहें। और हम यहाँ की हुकूमत से बोल रहे हैं कि कौन है आपका वेमलूवाड़ा का एमएलए? 800 साल पुरानी दरगाह को तोड़ता है कमबख्त। 800 साल पुरानी दरगाह है, वक्फ में गजीट है, दरगाह को तोड़ दिए। क्या बात है बताइए आप, ये कैसा तोड़ते आप बताओ? तुम इलेक्शन लड़ रहे 2023 में जाकर दरगाह पे फूल चढ़ाए, अब तुम दरगाह को तोड़ दिए। क्या कर रहे हैं लोग? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं आप? पूरे मुल्क में बुलडोजर चल रहा है हम पर, और यहां पर आप वक्फ की जायदाद है और इतना गंदा है वहां का मुतवल्ली, अल्लाह उसको देख ले। लिख के दिया नहीं दरगाह तोड़ सकते। अरे तेरी अम्मा की खबर रही तो हाथ लगाने देता। लिख के दिया कमबख्त। सेक्शन 51 वक्फ बोर्ड का क्लियर है कि कोई भी मुतवल्ली वक्फ की जायदाद को एलिनेट नहीं कर सकता। कानून बोल रहा है ये। एमएलए मिला लिया उसको डरा के, शायद कुछ दिए होंगे गुलाब जामुन, उन्होंने चंद सिक्कों पर बिक गए। वहां के लोग आए थे, मैं उनको हाई कोर्ट के वकील के हवाले किया। कल एक हाई कोर्ट का फैसला आया। अल्लाह करे कि उस दरगाह की हिफाजत हो, पूरी जायदादों की हिफाजत हो। और मुझसे कहा गया कि इस मस्जिद हाजा के जो मलगियां किराएदार हैं उनसे भी मैं अपील कर दूं कि किराया दे दो। भाई किराया दे दो, आप मस्जिद को चलना है, बुरी बात नहीं है। ये मस्जिद तो हमारी है ना, ये तो अल्लाह का घर है, किसी की जाती मिल्कियत थोड़ी है ये। तो मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि एसआईआर पर तवज्जो लीजिए। नाम जब आएंगे आपके पास, हम तमाम लोग पूरे एमएलए आएंगे और पूरे कॉरपोरेटर अभी नहीं है। अगर उनको टिकट दोबारा मिलना तो जमीन पे मेहनत करना पड़ेगा उनको। नहीं करे मेहनत तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये नहीं समझना कि मैं कॉरपोरेटर नहीं हूं। अगर आप ऐसा समझ रहे तो बैठिए घर में, आराम करिए, कोई बात नहीं, दूसरे को मौका मिलेगा। मगर नाम दलाने के लिए मजलिस किसी की मोहताज नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नाम पूरे हमारे जिम्मेदार अराकीन हैं, सुदर मोतमदीन है। अराकीन असम्बली की भी जिम्मेदारी है। अराकीन असम्बली नहीं बोलना कि मैं इनको बोल दिया उनको बोला, नहीं। जमीन पे रहना, फिरना, एक एक नाम को चेक करना, एक एक नाम आना, डॉक्यूमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट निकाल कर देना उनको। और हम हुकूमत से भी बोलेंगे कि तेलंगाना में जो एसआईआर हो रहा है उसको सीरियसली लो। आप अब सीरियसली लो और पूरी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम आए। मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में आप बोलेंगे, चीख और पुकार करेंगे मेरा क्या होगा। अभी से आपको बाखबर कर रहा हूं। 8 महीने पहले मैं तकरीर में बोला था पासपोर्ट बनाओ जिसके पास पैसे है। बोला था मैं पासपोर्ट बनाओ जिसके पास पैसे है, 15-20 हजार निकाल सकते। पासपोर्ट बनाओ, आपका प्रूफ है वो जो बना सकते। हाँ अलग बात है बाज लोग जिनके पास आधार कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट है, जो भी आपका ये क्या है वो पेंशन का कार्ड है, तो ये सब चीजें हैं, इस पर हमको गौर करना है। और आखिरी में मैं देख रहा था कि इस महीने में कितना जुल्म हुआ, वाकयात कितने हुए, बहुत से वाकयात हुए। उत्तराखंड में एक मोहम्मद फेरोज को
नाम पूछकर रुद्रापुर में मारा गया। मारकर बोले जेएसआर का नारा लगा। फिर उसके बाद आप देखिए बीबीसी का वीडियो है, उसमें मीरठ में वासिद साहब जो गांव में कपड़ा बेचते हैं, उनको कोई मोहित साहब हैं, बड़े बांकड़े पहलवान हैं, मोहित साहब ने पकड़कर मारा, जेब से पैसे चोरी कर लिए, खानदानी चोर हैं, और उनको गांव में फिराया। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि 19 फरवरी को जबलपुर में सिहोरा एक जगह है, मस्जिद के सामने हमला हुआ, घरों को लूटा गया, घरों को जलाया गया। और फिर 20 फरवरी के दिन जो ठेले मंडियों को उल्टा कर दिया गया। और गुजरात में शादी का एक कानून में तब्दीली लेकर आए। अब क्या कानून लेकर आ रहे गुजरात में कि अगर किसी की शादी होगी तो पहले क्या था, रजिस्टर होना। अब इन्हों क्या बोल रहे, नहीं, अम्मा बाबा की मंजूरी होना। अब जिसके घर में कोई नहीं है, जो रख के छोड़ दिए, उन्होंने क्या करना। तो खैर गुजरात में कानून है कि लव जिहाद को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन अम्मा बाबा की मर्जी लेके आना। फिर बालिग किसको बोलते, 18 साल बच्ची, 21 साल बच्चा। हैरत अंगेज बात यह है कि आप बगैर शादी के जिना करके रह सकते। आप देखो कितना गिरावट है। अब शादी कर रहे तो बीजेपी की गुजरात की सरकार बोल रही कि नहीं, हम आप नाम लिखना, क्यों, वही क्या वजह है। तो उन्होंने बोल रहे कि पंचमहल जिले में एक भी मस्जिद नहीं है, इतने निकाना में कैसा निकल गए। अरे शादी कर रहे बाबा, छोड़ रहा ने जोरू को, भगाने रहा उन्हें, शादी कर रहा उन्हें। नहीं, बनासकांठा में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान कम है, मस्जिद नहीं है, इतना कैसा निकाना में बन गए। अरे शादी करना जुर्म है क्या। तो इसलिए उन्हें बोल रहे कि सलीम अपनी शनाख्त को सुरेश नहीं बनाना और किसी बच्ची को नहीं फंसा लेना। क्या है ये आइन के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। मगर नफरत की बुनियाद पर ट्रेन में कोई 8-10 मुसलमान खड़े हैं, नारे लगा रहे, आप नारे लगा रहे, समझ में नहीं आता। एक वक्त मैं किसी एक 5 स्टार होटल से निकला, मीटिंग में गया था, टीवी का, वहां से निकला, उनकी लॉबी में आया, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कन्वेंशन हो रहा, 15-20 खड़े हुए, मेरे को देखते कि नारे लगा रहे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बाद में 5-6 मिनट लगाए, थक गए, बोले आप हंस रहे। भला कम से कम मेरे को देख के तुम्हारा खुदा तो याद आ गया तुम्हारे को। बोला हमारे में तासीर है। हाँ, नारे, ट्रेन में बैठे बेचारे, कोई मिल गया उसको थप्पड़ मार रहे, अरे कोई नमाज पढ़ा उसको लात मार रहे। आप क्या 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 करना क्या चाहते इस मुल्क का, बोलो आप। इससे आप मुल्क का भी नाम खराब कर रहे और जिस समाज से आपका ताल्लुक है उसको भी आप बदनाम कर रहे। आप ये समझ रहे कि ऐसा मुसलमानों को मारने से मुसलमान डर जाएगा? नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। याद रखो, तुम किसी कमजोर को मारकर तुम्हारी बहादुरी समझ रहे, याद रखो अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि फिरौन को पकड़ेंगे, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया 2-2 बार पकड़ेंगे, एक जमीन में और फिर जहन्नम की आग में डालकर, अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। तुम मुल्क को बदनाम कर रहे, तुम समाज को बदनाम कर रहे। बात करे कि नहीं मारना उसको, मोटरसाइकिल पे आ रहा कोई, 3 दिखे, थप्पड़ मारना। किस लिए भाई? कि मुसलमान है इसलिए तुम मार रहे हो उसको? ये तुम्हारी हुकूमत का सबका साथ, सबका विश्वास है। कितना मारोगे तुम बताओ? तुम समझ रहे मारने से हम खत्म नहीं होंगे। तुम जितना मारोगे उतनी जिद पैदा होगी हम में। आज मार खाएंगे, कल तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। तुम अगर कमजोर तादाद को देखकर कमजोर समझ रहे, याद रखो तादाद को देखकर कमजोरी मत समझो। रेडिकलाइजेशन तो तुम में हो चुका है।
कोई आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है वो क्या ऑटो में गए तो 1 रुपया कम दे दो। कोई बोलता है कि मियां वोट नहीं डालना। अरे तुम चीफ मिनिस्टर हो, एक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मुल्क को कमजोर करोगे। अब पाकिस्तान चाइना को आने की जरूरत ही नहीं है मुल्क को कमजोर करने की। सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं, मुल्क में डिवीजन पैदा तो आप लोग कर रहे हैं। मगर देश के बाहर जब मोदी जी जाते तो बोलते भारत में यह हो रहा है, भारत गांधी का मुल्क है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है। मगर देश में जो होता मोदी जी उसको कंडेम नहीं करते। खैर बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। और अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह हमारी मदद करता था, कर रहा है और करेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हमने इस माह मुबारक में अपने मस्जिदों को आबाद रखा, इसी तरह आने वाले 11 महीने में मस्जिदों को आबाद रखिए। अपने रिश्ते को मस्जिदों से मजबूत करिए। और मैंने आपके सामने हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया, हमारी उम्मत की माओं का जिक्र किया। मुसलमानों, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अनवार निज़ामी साहब बैठे हुए, हमारे ज़हीरुद्दीन सूफी दारुल बरकातहू तशरीफ फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की मां को कभी मारा? बोलो, अपने आप से पूछो जो मुसलमान मारते अपनी बीवियों को, क्या हो गया तुम लोगों को? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम्हारी बेटी भी तो होगी कल। अल्लाह के रसूल सुना आपने अभी शेर खुदा का वाकया, अनवर साहब आपने सुनाया। शेर खुदा मस्जिद में जा चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अबू तुराब बोलकर उठा रहे हैं उनको, अबू तुराब कहकर। ये बुराइयां हैं, ये गलत है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाहर तो देखेंगे तो वाह इसी दाढ़ी, बड़े नमाजी, और फिर घर में देखो तो ये गंदगी। याद रखो, खोखला हो जाएगा माशरा, इससे खोखला हो जाएगा माशरा। एक बाप मेरे को फोन करके बोला, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, हमारी घर में सब लोग साथ थे, स्पीकर फोन ब्लूटूथ पे, कहा साहब रोना शुरू। क्या हुआ? मैं आपके घर के पीछे ही रहे। तो बोला क्या हुआ, रो रहे क्यों? मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची को मार दिया। बोला कहां है तुम? बोले मैं पोस्टमार्टम के पास हूं, यहाँ वो फलकनुमा के एक एसआई मोहतरमा है। बोला फोन दो उनको। क्या 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 करेंगे आप लोग? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खतीजा के विसाल के बाद भी आपका जिक्र कर रहे हैं। उनके दोस्त आए तो बिठाकर खाना खिला रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छे इंसान बनना है हम लोगों को। और ये माह मुबारक हम में एक तब्दीली पैदा करता है, एक तब्दीली पैदा करता है। शैतान जो सबसे बड़ा एजेंट है वो कैद है। अगर इस महीने में हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह को राजी कर लें, हम साल के 11 महीने अल्लाह की रजा को तलब करते हैं। ये माह मुबारक आया है जिसकी रातों में अल्लाह पुकारता है कि मेरे बंदे कहां हैं, मैं तुझे अपनी रजा देने को तैयार हूं। तो खूब दुआ करिए, अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह अर्हमर राहिमीन है, अल्लाह लतीफ है, अल्लाह वदूद है। अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। अब तो हर लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कोई बोल रहा है शेरवानी, कोई बोल रहा है बिरयानी, अब नहीं मालूम क्या क्या बोलेंगे। मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस शहर से निकली है, खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर हमारे बुजुर्गों ने इस जमात को मजबूत किया। याद रखो जालिमों,
तुम्हारी झूठ, तुम्हारा इल्ज़ाम, तुम्हारे इख्तिदार, तुम्हारी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबियों को रोक नहीं सकेगी। मजलिस कामयाबियों के मंजिलें तय करती जाएगी और भारत की जमहूरियत को मजबूत करते हुए इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि परवरदिगार अगर मेरी जिंदगी में ना सही तो कम से कम हम जब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे हमको इतना तो इत्मीनान होगा कि हमारी जिंदगी में नहीं हुआ मगर ये मिल्लत मजलूमा और गरीब और मजलूमों की एक आवाज पूरे मुल्क में एक ताकतवर सियासी जमात बनकर उभरेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और SIR पर तवज्जो लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।